बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी। नाज़रीन इकराम, आज से चंद दिन पहले सबा गुल जो प्रेसिडेंट हैं NGO तड़प की और इंडस होम की, इन्होंने एक प्रोग्राम हमारे साथ किया था और आज एक खसूसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त ख्वाजा सराओं पे क्या जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, और भी बहुत सी बातें हैं। आइए पहले बात करते हैं सबा गुल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। पहले भी मेरा एक प्रोग्राम आपने किया, बहुत हाईलाइट हुआ। मैं इस चीज़ में आपका शुक्रिया अदा बहुत करता शुक्रिया। सबा, क्या मसले मसाइल हैं? आपने बड़ा इमरजेंसी में हमसे रब्ता कायम किया। हूँ। मसाइल हैं बहुत सारे, मसले नहीं, मसाइल जिनको बड़ा मसाइल कहा जाता है। रोज़ी रोटी तो हम कर रहे हैं, पेट तो हम पाल रहे हैं, जिस्म पे हम कपड़े भी तो पहन रहे हैं, मगर हकीकत जो मैं बयान करने जा रही हूँ, जिस वजह से मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, रब्ता किया, आपकी मेहरबानी। हो सकता है यानी कि मेरी आवाम को, मेरे लोगों को कुछ आवाज़ सुनकर शर्म आ जाए इस चीज़ पर। सबसे पहला मेरा यानी कि पैगाम है IG पंजाब के लिए, IG इस्लामाबाद के लिए। ख्वाजा सरा एक ऐसी कम्यूनिटी है, एक मज़लूम तबका इसको तो कहा गया है, मगर इस कम्यूनिटी के अंदर एक ऐसी काली भेड़ियाँ हैं। वो कम्यूनिटी का हिस्सा ज़रूर हैं, मगर कम्यूनिटी के साथ उनके जोड़ मेल बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग रात को 10 बजे से लेकर फजर की नमाज तक सड़कों पे घूम रहे हैं और इस्लामाबाद के बाज़ारों में घूम रहे हैं और रावलपिंडी के बाज़ारों में घूम रहे हैं, सरेआम हम जिन परस्ती का उन्होंने रोज़गार बनाया हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे शिकायत की है, मेरे पास वो शिकायतें मौजूद हैं, मेरे पास वो वॉइस मैसेज मौजूद हैं, मेरे पास ऐसी चीज़ें वो मौजूद हैं। मैं IG पंजाब, IG इस्लामाबाद को वो दिखा सकती हूँ। ये बहुत गलत चीज़ है। अगर मैं उनके रोज़गार को देखूं तो मुझे तब तकलीफ़ होती है। अगर मैं पाकिस्तान के यंग जनरेशन को देखूं, मुझे उससे बढ़कर तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बीमारी के अंदर मद्दू हैं और वो लोग इस तरह सरेआम कर रहे हैं। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा अगर पाकिस्तान को हेल्दी बनाना है, पाकिस्तान को सेहत बनाना है, पाकिस्तान की यूथ को सेहतमंद बनाना है, आने वाले यंग जनरेशन को अगर सेहतमंद बनाना है, किसी के 4 बेटे हैं, किसी का 1 बेटा भी हो सकता है, उसकी ज़िंदगी, कीमती ज़िंदगी जो है वो उस तरह ज़ाया नहीं होनी चाहिए गंदी और मानूस बीमारी की वजह से। और कहते हैं जिसने एक को बचाया उसने कायनात को बचा लिया। उसने एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया कि तमाम इंसानियत की जान बचाई। सबा, आपकी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, यहाँ पे भी काफ़ी तंजीमें सरगर्म अमल हैं। उसमें मैं अगर नाम लेना चाहूँ, अलमास वो भी हैं, वो भी अपने आप को मरकज़ी सदर कहते हैं पाकिस्तान ख्वाजा सरा कम्युनिटी का। इसके अलावा इस्लामाबाद के भी हैं। तो क्या आपकी ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये आपस में मिल बैठ के कोई फ़ैसला नहीं करते? देखें जी, अगर हम मिल बैठने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम मिल कर बैठ सकते हैं, मगर मुझे एक चीज़ जो अंदर से काटती है ना, हर किसी का अपना अपना एक एजेंडा है। जो वो करना चाहती है वो मैं नहीं करती, जो मैं करना चाहती हूँ वो मेरे साथ इस चीज़ का है। आप क्या करना चाह रही हैं, ये भी बताइएगा। मैं वो करना चाहती हूँ जिस तरह आम पब्लिक, अगर एक बंदा है, उसके 12 बच्चे हैं, अगर वो 30-40 हज़ार की मजदूरी कर रहा है तो उसका तो घर चल रहा है ना। अगर ये लोग 30-40 हज़ार की एक दिहाड़ी लगाते हैं, इनका पेट क्यों नहीं चल रहा होता? मैं उस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती जिसमें हम जिन परस्ती की जाए, जिसमें बैगिंग की जाए, जिसमें बेहुदा से बेहुदा काम किए जाए। मैं उस काम के आदी भी नहीं हूँ और वो मैं करना भी नहीं चाहता। आपने भी बोला कि काली भेड़ें हैं आपकी कम्युनिटी में भी, और कुछ आपने पंजाब पुलिस पे भी इल्ज़ामात लगाए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये इल्ज़ामात नहीं है, ये प्रूफ है आपके पास? ये मैं खुलकर इस बात को करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पंजाब पुलिस की फ़ाइन भी हूँ, IG पंजाब के फ़ाइन भी हूँ। बड़े काम होते हैं, मगर मुद्दे का काम जो है ना, मुझे उससे तकलीफ़ होती है। एक तो हमारी जो ख़रीदा फ़रोख्त होती है उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, और दूसरे नंबर पे यानी कि ये रात को मैंने बड़े धूमधाम से 500 ट्रांसजेंडर को लेकर गई और मैंने खुले आम यानी कि ये ऐलान किया, जो बैगिंग करने वाले हैं बेशक वो करें, हम नहीं रोकते उससे। वो दिन को जाएं, रात शाम को मगरिब के वक़्त अपने घरों को लौट कर आ जाएं। रात का उनका कोई काम नहीं। रात को क्यों निकलते हैं ये लोग? इनका तो रात का काम ही नहीं है। अगर रात का काम है तो वो सिर्फ़ है फंक्शन,
वहाँ जाएं, अपनी रोज़ी रोटी कमाएं। मैंने बड़े अजीब व गरीब लोगों से सवाल किए हैं, कहते हैं तुम हमारे चौथ गुरु न बनो। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जब पुलिस मेरे साथ कांटेक्ट करेगी तो मैं खुद उनको निशानदेहियाँ क्या इस सिलसिले में आपकी आरपीओ सीपीओ रावलपिंडी से बात हुई? ये बात करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। राब्ता नहीं हो रहा? राब्ता नहीं हो रहा, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि चाहे वो सीपीओ है, पीआरपी है, एसपी है, आईजी है, कोई भी, हम वीडियो तो वो सब देख रहे होते हैं। बिल्कुल। यहाँ कि अब मैं ख़ास करके इन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो मैं आम किसी माँ बहन के लिए तो वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा वतन है और इस वतन के साथ मेरा इतना प्यार है। अगर कम्युनिटी को देखूँ तो और बात है, अगर मैं अपने वतन को देखूँ तो वो मेरे लिए एक और मायना रखती है। बात धरती माँ है। और मैं बड़ी तकलीफ़ में थी, यानी कि कितने लोगों ने मुझे शिकायत की है। जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं इस चीज़ के बारे में, यानी कि फ़लाँ जगह पे ये कुछ हो रहा है, फ़लाँ जगह पे ये कुछ हो रहा है, मैं उन लोगों को भी ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहती हूँ। पुलिस जगह जगह पे थाने लेकर बैठी हुई है, चौकियाँ हैं, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बने हुए हैं, वहाँ जाओ, सबूत दो, प्रूफ दो। अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो फिर हम इसके बारे में कोई एहतजाज ज़रूर करेंगे। यानी कि इस आप दबे अल्फाज में ये भी कह रही हैं पुलिस वाले भी उस ख्वाजा सरा कम्युनिटी के जो बुराई फाशी फैलाते हैं उसके सहूलतकार हैं? देखें जी, आमने सामने बैठे हुए, मैंने कुछ आंखों से देखा तो मैं ये चीज़ कह रही हूँ। ठीक है। मैं नहीं चाहती, यानी कि चलो बात बुरी से, सेक्स, ड्रग्स से लेकर इंसान, इंसान से लेकर जन्नात, जन्नात से लेकर परिंदे, कायनात में जो जिंदा मखलूक है अच्छा, वो ये तो बताइएगा कि किसी शख्स ने आपके साथ इस सिलसिले में रब्ता कायम किया? ये जो सिविल कम्युनिटीज़ होती हैं, सिविल सोसाइटीज़ होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा। किसी ने भी रब्ता नहीं किया। देखो, यानी कि मैं सीधा साधा इंसान हूँ, खुल कर बात करना चाहता हूँ। जितने भी काम आज दिन तक किए हैं, यानी कि वो मैंने अकेले अपने सर पे किए। इसमें किसी इदारे के, सरकारी या सिविल इदारे का कोई भी हाथ नहीं था। मुझे तकलीफ़ इस वजह से होती है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ, यानी कि पुलिस अगर मेरी मदद करे ना, बहुत कुछ सीधा हो सकता है। बिल्कुल। वो इस तरह सीधा हो सकता है, यानी कि खुदा न खास्ता, चाहे वो सीपीओ है, चाहे वो पीआरपी है, चाहे वो डीपीओ साहब हैं, कोई भी है, इनके घरों में भी औलाद अगर ऐसी हो, शैतान तो सबके सर पे सवार होता है। अगर वो किसी ऐसे डेरे पे, ऐसी जगह पे चले जाएं, कोई HIV का मरीज़ हो, अगर उनके बेटे को ऐसी बीमारी लगे तो फिर ये, यानी कि एक एक को गुट गुट से निकाल कर ये गोलियां मारेंगे। और इसलिए, यानी कि अपनी औलाद की तरह समझ के इस प्यारे खूबसूरत पाकिस्तान की आवाम देखा जाए और इसको हेल्दी बनाया जाए, इसको सेहतमंद बनाया जाए। अच्छा सबा, माशाल्लाह आप ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तड़प की भी प्रेसिडेंट हैं, इंडस होम्स की भी प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद में नाजरीन इस वक्त 4 स्कूल हैं ख्वाजा सराओं के जिनको ये लीड करती हैं और इसमें अफवाज पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस सिलसिले में कोई पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर में? मैं वही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से कहते हैं ना, आपने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, मगर उस फ़लाँ नाम से, यानी कि उन लोगों से मेरा ये भी सवाल है ना, आज दिन तक उन्होंने तालीमी इदारे क्यों नहीं खुलवाए, उन्होंने दीनी इदारे क्यों नहीं खुलवाए, उन्होंने स्किल के इदारे क्यों नहीं खुलवाए? उनकी ज़िम्मेदारी थी, उनका काम था, वो इस तरह की स्किल की तरफ इन बच्चों को लेकर आते, दीन की तरफ लेकर आते, तालीम की तरफ लेकर आते, जो मंजर आम में सामने नज़र आ रहा है। आप मरी रोड पे जाएं, वहाँ स्कूल नज़र आएगा, आप वेस्ट एरिया में जाएं, वहाँ स्कूल नज़र आएगा, आप 26 नंबर खोखरा में जाएं, वहाँ स्कूल नज़र आएगा, आप G11 में जाएं, वहाँ स्कूल नज़र आएगा, इमाम बरी सरकार जाएं, वहाँ भी स्कूल नज़र आएगा। ये होते हैं काम करने वाले, और मैंने कर दिखाया ये सब। यानी आपने काम किया और लोग बातें करते हैं। अभी भी, यानी कि वो, मुझे और किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं। अब वो कहते हैं, यानी कि ये ख़रीदा फ़रोख्त हम बंद नहीं करेंगे, कि लोगों के पैगाम और मैसेज IG पंजाब को इस तरह के जा रहे हैं। सबा गुल जो है वो कम्युनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सबा गुल वो काम कर रही है जो आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। और क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कोई जानवर हैं, हम कोई मकान या प्रॉपर्टियां हैं, या किसी किराना स्टोर की हम कोई चीज़ें हैं? यानी कि जिसका दिल चाहे सारी रात हमें इस्तेमाल करे, जिसका दिल चाहे सारा दिन हमसे बैगिंग करवाए,
और हम ना करें वो काम जिसका दिल चाहे, यानी कि वो सस्ते और महंगे दामों ख्वाजा सना के आगे बेच दें। बेचने का मतलब मैं आज बताती हूँ। अगर लोग सवाल करते हैं मुझसे, यानी कि ये कहाँ बिकते हैं, ये आपस में एक दूसरे के आगे भेज देते हैं इसको। जैसे कि फार्म भैंसों वाला होता है, दूध का लोग कारोबार करते हैं, वहाँ बाड़े से भैंस खरीदते हैं, लेकर आते हैं, दूध चोते हैं और पूरे आवाम को पिलाते हैं। जब भैंस का दूध ख़त्म हो जाता है उसको बेच दिया जाता है कसाई के आगे। ये इसी तरह ख़रीद कर ख्वाजा सराओं को ये खुले आम सरेआम बिजनेस कर रहे होते हैं और उस बच्चे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं, मौत के खाड़ में डाल देते हैं ये लोग। इससे बड़ा पैगाम और क्या होगा। नाज़रीन इकराम, फलाह बहबूद वेलफेयर का जितना काम सबागुल इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ओवरऑल पाकिस्तान में ख्वाजा सरा लोगों के लिए कर रही हैं, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो। हमने पहले भी यहाँ पे अर्ज़ किया था कि अगर कोई प्रोग्राम देख रहा है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी का बंदा है और वो ये भी कह रहा है कि जी ख्वाजा सबागुल झूठ बोल रही हैं, तो हमसे रब्ता कायम कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सबागुल के लिए नहीं, आपके लिए भी हाज़रा। लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हैं तब, क्योंकि ये तड़प एक NGO है, उसकी भी प्रेसिडेंट हैं, इंडस होम्स की भी ये प्रेसिडेंट हैं, 4 स्कूल्स इजरा कर चुकी हैं पिंडी इस्लामाबाद में। इसके अलावा आए दिन ये लाहौर, फैसलाबाद, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अजलास में शिरकत करती हैं और उनकी फलाह बहबूद के लिए पेश हैं। और इकबाल के शेर के साथ मैं इख्तिताम करूँगा कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। कैमरामैन हारून के साथ वसीम हाशमी, MYK न्यूज़, रावलपिंडी।